ये क्या है प्रोसेस। कल हमने आइसोथर्मल तक पढ़ लिया। ये क्या था आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक एंड एडियाबैटिक साइक्लिक पॉलीट्रोपिक। तो आइसोथर्मल में हमारा क्या होता है कि आइसोथर्मल में हम जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो दैट टी हमारी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल में। और आइसोथर्मल हमारे कितने टाइप का प्रोसेस होता है 2 टाइप का होता है। एक तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्लियर। आइसोबारिक में क्या होता है आइसोबारिक बार किसकी यूनिट होती है बार यूनिट होती है हमारी प्रेशर की। तो इसमें क्या हो जाएगा पी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। पी हमारा कांस्टेंट होगा तो डेल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। डेल पी इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा हमारा डेल टी 0 होता है। और आइसोबैरिक में क्या होता है इसमें हमारा बी कांस्टेंट रहता है। बी कांस्टेंट होता है तो डेल बी हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा। और इसमें क्या एडियाबैटिक में हमारा क्यू कांस्टेंट रहता है। क्यू कांस्टेंट होता है तो डेल क्यू भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। और साइक्लिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है एनर्जी एंड एंथैल्पी एच क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो डेल ई एंड डेल एच इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और पॉलीट्रोपिक में सीवी एंड सीपी हमारा क्या हो जाता है वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। पॉलीट्रोपिक में हमारा क्या होता है सीपी डेल सीपी इक्वल टू 0 और डेल सीवी इक्वल टू 0 होता है। क्लियर। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। जो हमारा आइसोथर्मल का ग्राफ होता है आइसोथर्मल का जो ग्राफ होता है इसमें क्या होता है इधर हमारा पी आ जाता है बी आता है एक साइड पी आता है। इस साइड क्या होता है हमारा बी होता है और इस साइड हमारा पी हो जाता है। तो ग्राफ इसमें क्या हो जाता है डिक्रीज होता है लेकिन टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट रहता है। ग्राफ हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होता है या इंक्रीज होगा। वॉल्यूम या तो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। क्लियर। अगर इंक्रीज होगा वॉल्यूम तो हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंशन हो जाएगा। डिक्रीज होगा तो हमारा क्या हो जाएगा कंप्रेशन हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है आइसोथर्मल। और टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट रहता है। अगर हमने एक पॉइंट पे टेम्परेचर 100 है तो सेकंड पॉइंट पे भी हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा 100 ही रहेगा। लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड इंक्रीज होगा। प्रेशर भी डिक्रीज एंड इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर देखेंगे तो कम हो जाएगा इस पॉइंट पे। इस पे थोड़ा इंक्रीज होगा इस पे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। और इसके बाद आता है हमारा आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या होता है आइसोबैरिक में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो इसका जो ग्राफ होता है हमारा इसका ग्राफ इधर क्या होता है वॉल्यूम होता है और इधर क्या होता है हमारा प्रेशर होता है। इसके अंदर क्या प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इस वाली एक्सिस पे इस एक्सिस पे। अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं प्रेशर के लिए ये लाइन प्रेशर की है तो हमारा वॉल्यूम इस टाइप से इंक्रीज होगा और इसी कंडीशन में डिक्रीज होगा। यहाँ से डिक्रीज होगा और यहाँ से हमारा इंक्रीज होगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम इस ग्राफ को बोलेंगे हम आइसोबैरिक का ग्राफ। लेकिन इसमें क्या होगा प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा। प्रेशर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होगा। और इसके बाद आता है
कांस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ हमारा किस टाइप से लेंगे, इसका ग्राफ इधर हमारा v है और इधर क्या है, p है, प्रेशर है। इधर क्या है, वॉल्यूम, और इधर इधर प्रेशर है। एक एक्सिस पे वॉल्यूम है और एक एक्सिस पे प्रेशर है। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा इसका ग्राफ होगा आइसोकोरिक का, सॉरी आइसोबारिक का जो ग्राफ होगा हमारा यहाँ से जाएगा, यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम होता है और यहाँ पे प्रेशर होता है। इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा आइसोबारिक में तो ग्राफ हमारा इस टाइप से जाएगा, क्लियर। और इसमें क्या हो जाएगा, जो आइसोकोरिक है इसका ग्राफ यहाँ पर जाएगा, क्लियर। और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल या तो डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, या तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ होगा या एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्लियर। तो यहाँ पे v लेंगे, यहाँ पे p लेंगे, इसका ग्राफ इस टाइप से आएगा। तो ये इस साइड में जाएंगे एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग या एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा, क्लियर। ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या हो जाएगा, डेल एच 0 हो जाएगा और पॉलीट्रॉपिक में भी डेल Cp एंड Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर Cp एंड Cv कांस्टेंट होते हैं, क्लियर। इसके बाद आते हैं हमारे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन 2 टाइप के होते हैं। फंक्शन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेट फंक्शन, सेकंड होता है हमारा पाथ फंक्शन, क्लियर। ये क्या होता है हमारा स्टेट फंक्शन और ये होता है हमारा पाथ फंक्शन। ये क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन हमारा क्या होता है कि अगर हमारा स्टेट फंक्शन में हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एक स्टेट होती है जैसे कि हमारे घर से कॉलेज का रास्ता, ये किसी का घर है और कॉलेज का रास्ता है, यहाँ पे कोई कॉलेज है, क्लियर। ये कॉलेज है, एक रास्ता तो इससे जाने का ये वाला है और एक रास्ता इस टाइप से ये वाला, क्लियर। और एक रास्ता हमारा ये वाला। हमें क्या होगा कि अगर हम कॉलेज से सीधे रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा, क्लियर। तो स्टेट फंक्शन में क्या होता है, हमारा इनिशियल स्टेट जो आपके घर की स्टेट है और फाइनल स्टेट उस पर डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। उसे ये कोई फर्क नहीं होता कि आप कौन से वे से जा रहे हैं, कौन से रोड से जा रहे हैं। तो ये रोड है, एक ये वाला रोड, 3 रोड है, उससे ये डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल स्टेट फाइनल क्या है और इनिशियल स्टेट क्या है। ये स्टेट फंक्शन फाइनल है, इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, बट जो पाथ फंक्शन होते हैं वो पाथ पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ से इस रास्ते से जाओगे तो आपका टाइम, एनर्जी भी वेस्ट होगी और टाइम भी वेस्ट होगा। इस रास्ते से जाओगे तो यहाँ पे एनर्जी भी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होगा, क्लियर। लेकिन इससे जाओगे तो कम टाइम में आप पहुंच जाओगे स्कूल, क्लियर। कॉलेज कम टाइम में पहुंच जाओगे। तो पाथ फंक्शन क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि स्टेट फंक्शन हमारे किस पे, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। जो हमारा स्टेट फंक्शन होता है वो फाइनल एंड तो ये क्या होते हैं, ये डिपेंड करते हैं किस पे, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। फाइनल इनिशियल स्टेट
सेकंड पॉइंट बता सकते हैं कि इनका जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है, साइक्लिक इंटीग्रल आर जीरो, जीरो, जैसे कि हम लिख सकते हैं, स्टेप से बना सकते हैं इसका इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। और इसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं। Fourth, Euler theorem. यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं। क्या होते हैं? ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं। यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं और उनका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होता है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, क्लियर। ये स्टेट फंक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं? बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। जो पाथ फंक्शन इसके अपोजिट होते हैं, ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करते, ये नॉट डिपेंड होते हैं, नॉट डिपेंड होते हैं। और इनका साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है? साइक्लिक इंटीग्रल नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। और यूलर थ्योरम, सेकंड यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम को फॉलो नहीं करते, क्लियर। और इसके एग्जांपल होते हैं, ये एग्जांपल होते हैं W एंड Q, हीट एंड वर्क। जो पाथ फंक्शन होते हैं वो हमारे हीट और वर्क होते हैं। जो स्टेट फंक्शन होते हैं बाकी सब होते हैं, जैसे कि डेल H हो सकता है, डेल E हो सकता है, डेल T, डेल P, डेल V। हीट और वर्क को छोड़ के जितने भी होते हैं सब हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं। हम इस एक वर्ड से याद कर सकते हैं इसे। ये इसके एग्जांपल है जिनके आगे डेल लगता है या फिर ये सब क्या होते हैं? एक स्टेट फंक्शन होते हैं। लेकिन हीट एंड वर्क क्या होते हैं? हमारे पाथ फंक्शन होते हैं। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक, आइसोथर्मल का हो चुका था, एडियाबैटिक एक्सप्लेन करेंगे। एडियाबैटिक क्या होता है? एडियाबैटिक में तो एडियाबैटिक हमारा क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हमारा डेल Q होता है वो जीरो होता है, डेल T का क्या होता है? जीरो होता है। और इसमें क्या होता है? जो हमारा डेल T जीरो होता है और ये टू टाइप का होता है, टू टाइप एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन भी होता है।